हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है प्रभा नदी में। आज हम आपके लिए चैप्टर 5 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हैं, जिसमें आपको 100 प्रश्न आज हम आपको करवाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी सेक्शंस इन द साइड बार ऑफ इम्प्रेस। साइड बार में जो है कितने सेक्शंस पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं सेक्शन आपके 7 सेक्शंस पाए जाते हैं। कितने 7 सेक्शन। नेक्स्ट, हाउ टू स्टार्ट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन इम्प्रेस यूजिंग कैसा न्यू प्रेजेंटेशन, यूजिंग न्यू प्रेजेंटेशन, यानी कि स्टार्ट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन इम्प्रेस यूजिंग न्यू प्रेजेंटेशन डिजाइन रेगुलेट द फॉर्मेटिंग एंड लेआउट फॉर द स्लाइड एंड आर कमोनली कार्ड क्या कहते हैं, टेम्पलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जो भी मतलब डिजाइन मतलब होते हैं, फॉर्मेटेड होते हैं, लेआउट बने होते हैं, उनको क्या हम कहते हैं, क्या टेम्पलेट्स कहते हैं। थंबनेल पिक्चर्स ऑफ स्लाइड कंटेंट इन थंबनेल पिक्चर ऑफ स्लाइड कंटेंट इन स्लाइड किसमें आपका मिलेगा, स्लाइड पेन। यानी जो भी जितनी भी स्लाइड्स होंगी उनको थंबनेल आइकन में जब प्रेजेंट करेगा तो किसमें हो जाता है, स्लाइड पेन में हो जाता है। जैसे ये रहा, ये आपका क्या है, स्लाइड पेन है। जैसे ये सारी आपकी क्या थंबनेल आइकन में है, ये आपका होता है स्लाइड पेन ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यू हैव क्रिएटेड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन that you want to embed on web page our site that enables you to do that is। जब हम कोई बनाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लाइड शेयर का ऑप्शन करेंगे। किसका करेंगे, स्लाइड शेयर का ऑप्शन हम करेंगे। किसके लिए, जब उसको इम्बेड कराना है किसमें, वेब पेज पे, तो क्या करेंगे, स्लाइड शेयर का ऑप्शन करेंगे। मास्टर हैंड आउट इज डिफाइंड बाय, मास्टर हैंड आउट इज डिफाइंड बाय, जो मास्टर हैंड आउट होता है लेआउट ऑफ हैंड होता है। क्या होता है, लेआउट ऑफ हैंड आउट होता है। क्या, लेआउट ऑफ हैंड आउट, यानी कि मास्टर हैंड आउट में क्या होता है, लेआउट ऑफ हैंड होता है। Which is not the part of table stored in LibreOffice presentation। इसमें से कौन सा जो है टेबल का लाइन स्टाइल नहीं होता, कौन सा नहीं होता है, टेबल का जो है पार्ट नहीं होता है। लाइन स्टाइल, स्प्लिटिंग भी होता है, बॉर्डर स्टाइल भी होता है, शेडिंग भी होता है, बट क्या नहीं होता है, टेबल का कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। उस दिन भी हमने आपको बताया था, जब हम टेबल यहाँ से इंसर्ट करा लेते हैं तो देखिएगा कहीं ना कहीं हमारी टेबल्स आती होगी, आ जाती है टेबल। यहाँ पे देखिएगा हमने ये स्लाइड्स लिया हमने यहाँ पे, इसको बहुत ही ज्यादा हमने जूमिंग कर रखी है, थोड़ा इसको नॉर्मल पे ले आते हैं। ये यहाँ पे हम इसको करेंगे, यहाँ पे हम ले आते हैं टेबल को। इसी देखिएगा यहाँ पे जो है कुछ टेबल्स हमने इंसर्ट करा ली। ये इसमें लाइन स्टाइल का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है, लाइन स्टाइल का ऑप्शन नहीं आता। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे हम, व्हाट इज द शॉर्टकट टू प्रेजेंटेशन स्लाइड। तो किसका होता है, 5 का यूज करते हैं। 5 से जो है प्रेजेंट कराते हैं, स्टार्ट स्लाइड जो है प्रेजेंट करा देते हैं 5 से। अगला प्रश्न है, which of the following tool enables you to add text to a slide without using standard placeholder। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल बार। कौन सा होता है, टेक्स्ट टूल बॉक्स, विदाउट यूजिंग स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर। तो क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल बॉक्स से, टेक्स्ट टूल बॉक्स से क्या करा लेंगे, हम इंसर्ट करा लेते हैं। ये रहा आपका टेक्स्ट टूल बॉक्स होता है, क्या है, टेक्स्ट इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ये है, हम ऐसे इंसर्ट करा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाउ टू डिक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ योर आइटम व्हाइल क्रिएटिंग लिस्ट इन अदर टेक्स्ट बॉक्स। तो किससे यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस टैब से। कंट्रोल प्लस टैब से जो है हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे इंडेंट लेवल को। नेक्स्ट है, इन विच व्यू वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्सेस। किसमें हो जाएगा आपका, नॉर्मल व्यू में, यानी कि नॉर्मल व्यू में हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करा सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन इम्प्रेस। तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम से नई स्लाइड बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द फिल इफेक्ट ऑफ स्लाइड बैकग्राउंड। तो किसका नहीं हो जाएगा, फिक्सर नहीं होता, पिक्चर होता है, टेक्सचर होता है, ग्रेडियंट होता है, फिक्सर ये जो है इसको हम नहीं यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो कौन सा होता है, लैंडस्केप होता है। यानी जो पेज ओरिएंटेशन होता है, ये देखिए आपका लैंडस्केप फॉर्मेट होता है। ये जो आपका है लैंडस्केप फॉर्मेट होता है, लिब्रे ऑफिस का पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है, लैंडस्केप होता है। विच कमांड इन द टूल बार इज यूज फॉर स्पेसिंग। स्पेसिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, लाइन स्पेसिंग का यूज करें, ठीक, लाइन स्पेसिंग का यूज हम किस लिए करेंगे, किस लिए करेंगे, स्पेसिंग देने के लिए। अगला है, व्हाट इज द सिंगल डॉट्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। व्हाट इज द सिंगल डॉट्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, क्या कहेंगे उसको, हम पिक्सल कहते हैं। जो भी स्क्रीन पर सिंगल डॉट्स दिखाई देते हैं उसको क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। अगला प्रश्न है,
Standard toolbar contains button through which you can promote the appearance of your document by shortcut command। तो बिल्कुल सही है कि स्टैंडर्ड टूल बार क्या करता है, आपके बटन्स वहां पे दिए होते हैं जिनसे हम प्रमोट कर सकते हैं अपीयरेंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट शॉर्टकट कमांड के थ्रू। अगला है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड की जो शॉर्टकट होती है क्या होती है, पेज डाउन होती है। क्या होती है, पेज डाउन होती है। If we want to use the template at some other place, then which of the following do we have to do? अगर हमें क्या टेम्पलेट यूज करना है, ठीक है, अदर प्लेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या करेंगे हम उसके लिए इंस्टॉल का ऑप्शन यूज करेंगे। किसका ऑप्शन यूज करेंगे हम, इंस्टॉल ऑप्शन का। व्हाट विल इट बी यूज टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F5 का यूज करेंगे। किसका, शिफ्ट प्लस F5 का यूज करेंगे। देखिए शिफ्ट प्लस F5 स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, शिफ्ट प्लस F5 का यूज हम करेंगे। अगला प्रश्न है विच मेनू हैज द ऑप्शन ऑफ स्लाइड पेन। किसमें होता है स्लाइड पेन ऑप्शन, व्यू मेनू में होता है। किसमें होता है, व्यू मेनू में जो है स्लाइड पेन ऑप्शन होता है। व्यू मेनू में क्या होता है आपका, स्लाइड पेन ऑप्शन होता है। किसमें आपका स्लाइड पेन ऑप्शन किसमें होता है, ये रहा व्यू मेनू में आपका स्लाइड पेन ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इन विच मेनू इज द कमांड अ मैक्रोज इन लिब्रे। कमांड की जब भी मैक्रोज कमांड की जब बात की जाएगी तो किसमें मिलेगा आपको, टूल्स में मिलेगा। किसमें मिलेगा आपको, टूल्स में मिलेगा मैक्रोज कमांड, ये रहा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, व्हाट डज CTRL शिफ्ट प्लस F9 इज यूज फॉर। जब इसका बात हम करेंगे किसके लिए, अनलिंक करने के लिए। व्हाट डज यानी CTRL शिफ्ट प्लस F9 यूज इज यूज फॉर टू अनलिंक ऑप्शन। Can we give a consistent look and our dynamic experience of presentation by text formatting? बिल्कुल सही है, हम दे सकते हैं उसको डायनामिक लुक। The shortcut key for paste unformatted text is Alt plus CTRL Control plus Alt plus Shift plus V। बिल्कुल सही है, यानी कि ये पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का जो होता है, देखिएगा पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की जो शॉर्टकट कीज होती है, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट सीटी कंट्रोल प्लस आर प्लस शिफ्ट प्लस बी होता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का शॉर्टकट की। अगला, कैन एनी स्लाइड बी लेआउट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। क्या हो सकता है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी टाइटल कंटेंट भी, टाइटल फॉर कंटेंट टाइटल ओनली, ऑल ऑफ दीज हो जाता है, हो जाएगा। इसमें हम जब भी लेआउट देखिएगा स्लाइड, देखिएगा क्या होता है, जब देखिएगा इसमें नॉर्मल स्लाइड मास्टर, दीज आर द लेआउट, सब ये क्या होते हैं आपके लेआउट्स आपके दिए हुए हैं। ओके, अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए लेआउट में चलेंगे, ब्लैंक टाइटल, स्लाइड टाइटल, कंटेंट का A to Z, ये सारे आपके क्या है, टाइटल 4 कंटेंट, टाइटल 6 कंटेंट, ये आपके क्या है लेआउट आपके दिए होते हैं। तो इसमें से जो भी आपके लेआउट है, टाइटल कंटेंट, टाइटल 4 कंटेंट, टाइटल ओनली, ये सारे आपके क्या है सही हो जाएंगे। इन विच मेनू इज ऑप्शन ऑफ क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। जब भी क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की जब बात की जाएगी तो किसमें आपको मिलेगा, फॉर्मेट मेनू में मिलेगा। ये फॉर्मेट मेनू में क्या मिलता है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग आपको ऑप्शन मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द शॉर्टकट की यूज फॉर डुप्लीकेट एडिट CTRL प्लस F3 होता है डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के लिए। अगला, व्हाट इज द फॉन्ट साइज, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, 18 होता है। तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, 18 होता है। ये देखिएगा डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, 18 होता है। अगला प्रश्न है, which option is used to set custom timing for a slide in a presentation। तो क्या है, रिहर्सल टाइमिंग, यानी कि रिहर्सल जो टाइमिंग ऑप्शन है उससे हम जाकर के कस्टम टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विच एरिया इज यूज टू एडिट एंड डिजाइन स्लाइड। किसके लिए यूज करें, एडिट एंड डिजाइन स्लाइड के लिए क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा स्लाइड पेन हो जाएगा, यानी स्लाइड पेन एरिया जो है एडिट एंड डिजाइन स्लाइड के लिए यूज किया जाता है। अगला है, विच कीज कॉम्बिनेशन यूज टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। तो कंट्रोल प्लस एन क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एन ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन विच ग्रुप यू गेट द ऑप्शन टू फॉर्मेट द शेप्स दैट यू इंसर्ट इनटू योर प्रेजेंटेशन। किसमें, ड्राइंग ऑप्शन, किसमें किसमें मतलब ड्राइंग ग्रुप में आपको मिलेगा। अगला है, इन विच ग्रुप यू गेट द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इसमें मिलेगा आपको, पैराग्राफ सेट ऑप्शन में मिलेगा आपको। इन हाउ मेनी वेज यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। तो कितने होते हैं, थ्री ऑप्शंस होते हैं। कितने होते हैं, 3 तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पहला क्या होता है, पहला क्या होता है, देखिएगा स्टेप्स हम पहला बता दें क्या होता है। नंबर 1, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, यानी क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। क्या होता है, क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। सेकंड क्या होता है, यूजिंग द टेम्पलेट्स, यूजिंग द
टेम्पलेट्स होता है। और थर्ड ऑप्शन क्या होता है, यूजिंग द शॉर्टकट की CTRL प्लस N ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डू वी कॉल द इनबिल्ट डिजाइन फाइल्स फॉर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। इसको क्या कहते हैं, करा है जो भी इनबिल्ट डिजाइन फाइल्स होती हैं इनको क्या कहते हैं, बिल्ट इन टेम्पलेट। क्या कहते हैं इसको, बिल्ट इन टेम्पलेट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, कंट्रोल प्लस O, यानी जो ओपन एग्जिस्ट यानी जो पहले से सेव होती है उसको ओपन करने की जो शॉर्टकट कीज होती है क्या होती है, कंट्रोल प्लस O होती है आपकी। अगला प्रश्न देखते हैं, which view is used to write and design a presentation। इसके लिए क्या हो जाता है आपका नॉर्मल व्यू यूज किया जाता है, नॉर्मल व्यू। which key is used to quit a slide show, escape बटन का यूज करेंगे, किसका, escape बटन का जो यूज करके हम स्लाइड से जो बाहर आ सकते हैं, क्विट करा सकते हैं। in which tab is the next text group found, टेक्स्ट ग्रुप जो फाउंड होता है किसमें मिलता है आपको, इंसर्ट में मिलेगा। किसमें मिलेगा, इंसर्ट में आपको जो टेक्स्ट ग्रुप ऑप्शन आपको मिलेगा। फ्रॉम विच टैब कैन यू गेट टू द नोट्स पेज ऑप्शन, किसमें मिलेगा, व्यू ऑप्शन में। व्यू ऑप्शन में क्या मिलेगा, नोट्स पेज ऑप्शन आपको मिलेगा। अगला, आ हैंडआउट इज स्लाइड इन द फॉर्म ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, किसमें होता है, अ पीस ऑफ पेपर। यानी जो हैंडआउट जो होता है स्लाइड से वो क्या होता है, अ पीस ऑफ पेपर में आपका आता है, क्या होता है, पीस ऑफ पेपर। बाय डिफॉल्ट वी वर्क यूजिंग, कि किसमें, नॉर्मल व्यू में। जब भी हम लोग काम करते हैं किसमें काम करते हैं, नॉर्मल व्यू में ही काम करते हैं। प्रेजेंटेशन कैन बी इनहेंस विद, प्रेजेंटेशन कैन बी एनहांस विद क्लिप आर्ट, एनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट। इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो रहे, क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन। द जूम लेवल इज प्रेजेंटिंग, जो जूम लेवल प्रेजेंट होता है कहाँ पे होता है, स्टेटस बार पे प्रेजेंट हो, ये आपका स्टेटस बार होता है। ये देखिए जूम लेवल यहाँ पे प्रेजेंट, इस टाइम बड़ा कर सकते, जिससे छोटा कर सकते, आपका जो है स्टेटस बार पे आपका जो प्रेजेंट होता है जूम लेवल। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड शो, बिल्कुल सही है। जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है बिल्कुल सही है, क्या करता है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता है, मतलब बनाता है स्लाइड शो व्यू में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट बिलोंग्स पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है सूट उसमें पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर बिलोंग होता है, करता है। व्हेन अ प्रेजेंटेशन विंडो ओपन्स, प्रेजेंटेशन वन नेम इज डिस्प्ले ऑन द टाइटल बार, बिल्कुल सही है। जब भी जो है प्रेजेंटेशन विंडो ओपन की, जैसे यहाँ पे जो आपका शो होता है, क्या आपका शो हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे जो आपका जो है शो होता है, देखिएगा ध्यान से, क्या है, अनटाइटल्ड वन डॉक्यूमेंट, क्या है आपका, अनटाइटल्ड वन डॉक्यूमेंट आपका शो हो रहा है। जब हम MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट जब ओपन करेंगे, MS पावर पॉइंट जब ओपन करेंगे, देखते हैं उसमें क्या शो होता है। MS पावर पॉइंट जब ओपन करेंगे, ये देखिएगा इसमें क्या होता है, पावर पॉइंट वन, क्या होता है, प्रेजेंटेशन वन, प्रेजेंटेशन वन शो होता है। क्या शो होता है, प्रेजेंटेशन वन आपका शो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट प्रेजेंटेशन, बिल्कुल से। जो टाइटल बार है वो डिस्प्ले करता है करंट प्रेजेंटेशन को। स्लाइड टैब शोज द थंबनेल वर्जन ऑफ ईच स्लाइड शोन इन द स्लाइड पेन, बिल्कुल सही है। जो स्लाइड टैब होती है थंबनेल में जो है करती है, थंबनेल आइकन आप जानते हैं, ये आपकी क्या थंबनेल होती है इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यू स्लाइड आइकन इज यूज्ड टू ऐड अ न्यू स्लाइड टू द प्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही। जो है न्यू स्लाइड आइकन का यूज करके हम नई स्लाइड प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। नोट्स एरिया इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नोट्स एंड रीडिंग एड्स ऑफ योर स्लाइड शो, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। जो नोट्स एरिया होता है वो क्या करते हैं, आपके नोट्स को जो है रीड करने के लिए काम में लाए जाते हैं। स्लाइड CTRL प्लस सेव अ प्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही। CTRL प्लस S का बटन का यूज किसके लिए करते हैं, सेव ऑफ प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। नॉर्मल व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, बिल्कुल सही है। जो नॉर्मल व्यू होता है क्या था, वही आपका डिफॉल्ट व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू डिस्प्ले मिनिएचर व्यू ऑफ ऑल द स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, which key is used to select a group of continuous slides from a presentation। कंटिन्यूअस की जब भी बात करेंगे तो किसका यूज करेंगे, शिफ्ट बटन का यूज करके हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस स्लाइड्स को हम चूज करते हैं, मतलब सेलेक्ट करते हैं। which key is select a group of non continuous slides, जब हम नॉन कंटिन्यूअस करेंगे बात तो क्या हो जाएगा,
कंट्रोल बटन का यूज हो रहेगा। किसका यूज हो रहेगा? कंट्रोल। जैसे शिफ्ट के साथ हमने चूज किया, देखिए लगातार हमने 1 2 3 4 5 हमने स्लाइड को चूज कर लिया। अब हम शिफ्ट बटन के साथ दबाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट बटन के हमने 1, अब हम कंट्रोल के साथ करेंगे, 1 किया, 3 किया, 5 किया, ये हमारा कंट्रोल के साथ यानी कि नॉन कंटिन्यूअस में है, इसलिए नॉन कंटिन्यूअस के लिए कंट्रोल का यूज करेंगे और कंटिन्यूअस के लिए शिफ्ट बटन का यूज करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है which keys contain the thumbnail view of all slide। जब थंबनेल व्यू की जब भी बात आ रही है तो क्या हो जाएगा आपका? स्लाइड शॉर्टर व्यू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्लाइड शॉर्टर व्यू। What is the place? What is that piece of text, image or logo card which is printed at the bottom of every slide in a presentation? जब बॉटम की जब बात होती है तो वहां पे क्या होता है? फूटर होता है। बॉटम में क्या शो, बॉटम में क्या क्या चीजें शो हो सकती है? बॉटम में अगर कोई भी चीज शो हो रही है किसी भी डॉक्यूमेंट में, यानी कि फूटर में शो किया जा रहा है। Which options allows you to apply a gradient texture of picture to your object? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? fill effects। कौन सा ऑप्शन हो गया? fill effects ऑप्शन हो जाएगा। अगला, which key is used while grouping multiple shapes in PowerPoint? तो इसके लिए क्या करें? शिफ्ट का यूज करेंगे। अभी हमने बताया ग्रुपिंग तो क्या मल्टीपल शेप्स के साथ एक साथ क्या करें? शिफ्ट बटन का यूज करेंगे। Which effects are applied to an individual element on a single slide? क्या हो जाएगा? एनिमेशन हो जाएगा। एनिमेशन क्या होता है? इंडिविजुअल स्लाइड एंड इंडिविजुअल हम अप्लाई कर सकते हैं, व्यक्तिगत तरीके एक एक करके हम अप्लाई करें। जो ट्रांजिशन इफेक्ट होता है वो पूरी स्लाइड, पूरी जो है स्लाइड पर एक साथ होता है। आप देखिएगा जैसे ये हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट होता है, क्या है? जो ट्रांजिशन इफेक्ट है ये हमारा एक साथ अप्लाई होता है, एक साथ पूरी स्लाइड पे अप्लाई होता है आपका क्या? ट्रांजिशन इफेक्ट। और जो एनिमेशन होता है वो कैसा होता है? इंडिविजुअल होता है। अगला है which option under the add animation button in the animation tab is used to display how to object is labeling the screen? कौन सा हो जाएगा? exit option। कौन सा है? exit option होता है। which feature do you use to set a varying time for slides to be displayed before changing to the next slide? क्या हो जाएगा आपका? rehearse timing। कौन सा हो जाएगा? rehearse timing हो जाएगा। In which group of home tab the new slide button is present? कहां पे हो जाएगा? स्लाइड बटन। कौन सा हो जाएगा? स्लाइड ग्रुप पे होता है, यानी होम बटन पे है जो स्लाइड देखेगा, ये आपका होम बटन है, ये आपका स्लाइड है। यहाँ पे आपका देखिए न्यू बटन है, न्यू स्लाइड है। स्लाइड ग्रुप में ये आपका न्यू स्लाइड है ऑप्शन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है ऑन विच टैब इज द लेआउट बटन लोकेटेड? जब लेआउट बटन का किस में मिलेगा आपको? होम टैब पे मिलेगा। किस पे मिलेगा आपको? होम टैब पे लेआउट बटन भी मिलेगा। होम टैब पे लेआउट बटन मिलता है, ठीक है। ये रहा लेआउट बटन, ये रहा लेआउट। दीज आर द लेआउट। अगला प्रश्न है यहाँ पे ऑन विच टैब डू यू फाइंड द हेडर एंड फूटर ऑप्शन? हेडर एंड फूटर ऑप्शन किसमें मिलता है? इंसर्ट में मिलेगा। किसमें मिलेगा? इंसर्ट टैब में जो है हेडर एंड फूटर ऑप्शन मिलेगा। ये रहा आपका हेडर एंड फूटर ऑप्शन। इंसर्ट टैब पे हेडर एंड फूटर ऑप्शन आपको मिलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर व्यू इज यूज्ड टू वर्क विद द ग्रुप ऑफ स्लाइड्स। पूरी तरह से क्या है आपका? ट्रू है ऑप्शन। अगला प्रश्न हम देखते हैं CTRL की इज यूज्ड टू सेलेक्ट नॉन कॉन्टिग्युअस स्लाइड्स आफ्टर सेलेक्टिंग द फर्स्ट स्लाइड फ्रॉम अ ग्रुप। बिल्कुल सही है, यानी कि हम CTRL की से, अभी हमने आपसे बताया नॉन कॉन्टिग्युअस सिलेक्शन करते हैं कंट्रोल की से। डेल की इज यूज्ड टू डिलीट अ स्लाइड। बिल्कुल सही, डेल की का यूज किसके लिए करें? डिलीट स्लाइड के लिए। टेक्स्ट बॉक्स इज यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट बॉक्स टू अ स्लाइड। बिल्कुल सही। यार देखिएगा टेक्स्ट बॉक्स हम उठा लेते हैं, ये यहाँ पे देखिए आपका टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ से हम लिख लिया, यहाँ से हम क्या किया? टेक्स्ट हम लिख सकते हैं यहाँ से, या आपके टेक्स्ट हम यहाँ इंसर्ट करा सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स से। अगला प्रश्न है हेडर इज अ पीस ऑफ टेक्स्ट, इमेज और लोगो कार्ड विच इज प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ एवरी स्लाइडिंग प्रेजेंटेशन। बिल्कुल सही। हेडर की जब भी बात आएगी, यानी कि हेडर की जब भी बात आएगी तो कहाँ होगा? टॉप ऑफ एवरी स्लाइड, यानी टॉप ऑफ द पेज पे आएगा, तो आपका क्या रहता है? हेडर ऑप्शन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं शेप फीचर्स हेल्प्स इन ड्राइंग डिफरेंट शेप्स इन पावर पॉइंट। तो बिल्कुल सही है, जो शेप्स ऑप्शन होता है क्या कहता है? हेल्प कराता है डिफरेंट ड्राइंग शेप्स के लिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा .wav इज द फाइल एक्सटेंशन असाइंड टू रिकॉर्डेड साउंड इन पावर पॉइंट। बिल्कुल सही, रिकॉर्डेड जो साउंड का होता है उसका एक्सटेंशन होता है .wav आपका होता है। क्या होता है? .wav आपका होता है। अगला प्रश्न है स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट टेक प्लेस व्हेन वन स्लाइड गिव्स way to the next one slide once in the presentation। बिल्कुल स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट क्या होता है?
एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड पे जो है इफेक्ट्स जो है अप्लाई होता है। अगला प्रश्न है, इन नॉर्मल व्यू we apply animation effects on slides, in normal view we apply animation effects on slide, बिल्कुल सही है, हम नॉर्मल व्यू में ही जो है एनिमेशन इफेक्ट्स को अप्लाई कराते हैं। नेक्स्ट है रीऑर्डर ऑप्शन इन द एनिमेशन पेन इज यूज्ड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एनिमेशन पे, बिल्कुल सही है, रीऑर्डर के थ्रू हम जो है एनिमेशन इफेक्ट का ऑर्डर चेंज करते हैं। एमएस पावर पॉइंट इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही है, एमएस पावर पॉइंट कैसा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जबकि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस आपका ओपन सोर्स है। क्लिप आर्ट फीचर इज यूज्ड टू ऐड पिक्चर्स इन द स्लाइड, बिल्कुल सही, जो क्लिप आर्ट फीचर होता है इसको हम ऐड पिक्चर्स करा सकते हैं। देखिएगा ऐड पिक्चर्स करा सकते हैं, इंसर्ट दिस इज अ क्लिप आर्ट, इनसे हम क्या करा सकते हैं, पिक्चर्स हम इंसर्ट करा सकते हैं। देखिएगा कोई भी पिक्चर्स हमें ऐड इंसर्ट करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट बॉक्स इज अ प्लेस होल्डर वेयर यू कैन इंटर एंड मैनिपुलेट द टेक्स्ट, बिल्कुल सही, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, ये आपके टेक्स्ट बॉक्सेस हैं जहां पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके क्या है, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, विच की इज यूज फॉर ग्रुप ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट, जब पावर पॉइंट एमएस पावर पॉइंट की बात करें CTRL पर जी का यूज करेंगे, इसका CTRL प्लस जी का यूज करेंगे। ग्रुप विच ऑप्शन इज यूज फॉर अनग्रुप, अनग्रुप की जब भी बात करेंगे तो CTRL प्लस शिफ्ट प्लस जी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पावर पॉइंट में जब बात करेंगे अनग्रुप के लिए तो CTRL प्लस शिफ्ट प्लस जी ऑप्शन हो जाएगा। In Microsoft PowerPoint, which key is used for to make a duplicate copy of the current slide, जब पावर पॉइंट में जो है डुप्लीकेट कॉपी बनानी है करंट स्लाइड के लिए, उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस डी, और उसमें क्या था आपका CTRL प्लस F3 था। मेक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में क्या होता है, मेक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, CTRL प्लस F3 होता है। और इसमें क्या है आपका, देखिएगा इसमें क्या, देखिए एडिट के लिए डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3 होता है। यानी लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3 होता है। और जबकि पावर पॉइंट में क्या होता है, CTRL प्लस डी होता है, करंट स्लाइड डुप्लीकेट। इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस विच मेनू हैव द ऑप्शन ऑफ बुलेट्स एंड नंबरिंग, इम्प्रेस में बुलेट्स और नंबरिंग किस मेनू में होते हैं, तो किस में होते हैं, आपके फॉर्मेट में होते हैं। ये रहा इम्प्रेस, इसमें फॉर्मेट देखते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग कहीं ना कहीं दिया होगा, ये रहा बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन, फॉर्मेट में बुलेट्स एंड नंबरिंग। कैन एनी स्लाइड बी लेआउट इन लिब्रे ऑफिस से इम्प्रेस, बिल्कुल से टाइटल ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, टाइटल भी होता है, टाइटल फॉर कंटेंट, टाइटल ओनली, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला, इन विच मेनू इज द ऑप्शन ऑफ क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग किसमें होता है, फाइल्स मेनू में, सॉरी फॉर्मेट मेनू में होता है। जो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन किसमें होता है, आपका फाइल फॉर्मेट मेनू में होता है। अगला है, इन वेयर इज द ऑफ open command of open remote in LibreOffice menu, in where is the command of open remote in LibreOffice Impress, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, फाइल ऑप्शन में होता है। ये देखिए ओपन रिमोट ऑप्शन, ओपन रिमोट ऑप्शन किसमें आपका है, ओपन रिमोट ऑप्शन जो कमांड है वो किसमें मिलता है, आपका फाइल मेनू में मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस नॉर्मल व्यू इज यूज फॉर एडिटिंग, बिल्कुल सही है, लिब्रे जो भी एडिटिंग होती है किसमें होती है, नॉर्मल व्यू में आपकी होती है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पे, इन लिब्रियोफिस इंप्रेस वी कैन यूज लाइन, रेक्टेंगल, क्लिप्स etc विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग टूलबार, बिल्कुल सही है, हम ड्राइंग टूलबार के थ्रू ये सब बना सकते हैं। देखिएगा ड्राइंग टूलबार के थ्रू, अब जैसे यहाँ पे ड्राइंग टूलबार देख लेते हैं, ड्राइंग टूलबार ये आपका दिया हुआ है, यहाँ पे हम ये सब बना सकते हैं। देखिए लाइन्स हैं, यहाँ पे करेक्टर्स हैं, यहाँ से हम लाइन्स बना सकते हैं, यहाँ से हम ये सब बना सकते हैं। ये देखिए ये लाइंस हो गई, ये आपके जो स्माइल सम बेसिक शेप्स हो गए, जो भी हम बनाना चाहें ये सब किससे बनाएंगे, ड्राइंग टूलबार के थ्रू ही हम बनाएंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर अ स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन, इसमें क्या आ जाएगा, रिहर्सल टाइमिंग का ऑप्शन आ जाएगा। कस्टम टाइमिंग कहां से चूज करेंगे, रिहर्स टाइमिंग के थ्रू दे, कस्टम टाइमिंग यहाँ से रिहर्स, जब टाइमिंग की जब बात करेंगे जिससे हम क्या करेंगे, कस्टम टाइमिंग जो है चूज करेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, इसमें से एक ऐसा व्यू जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अवेलेबल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मास्टर व्यू अवेलेबल नहीं होता। ये देखिए ये व्यूज आपके दिए, नॉर्मल, आउटलाइन, नोट, स्लाइड, शॉर्टर, ये मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट्स, मास्टर हैंडआउट, ये आपके क्या है, व्यूज हैं। सिंक यहाँ पे क्या लिखा है, मास्टर, इसलिए ये अवेलेबल नहीं होता है, इसमें ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न है इन विच मीनू इज द यूज ऑफ इज द मास्टर स्लाइड फंक्शन फाउंड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो किसमें मिलेगा आपको मास्टर स्लाइड फंक्शन ऑप्शन किसमें मिलता है स्लाइड मेनू में। ये हम जाएंगे स्लाइड में, ये रहा आपका मास्टर स्लाइड ऑप्शन मिलेगा किसमें आपको, किसमें मिलेगा आपको स्लाइड मेनू में मिलेगा आपको। अगला देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे वाई यूज स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू का हम यूज क्यों करते हैं? टू व्यू ऑल स्लाइड सिमिलटेनियसली, एक साथ देखने के लिए, बिल्कुल। टू मैनेज ऑल स्लाइड, बिल्कुल सही है। टू ऑर्गेनाइज ऑल द स्लाइड, यानी कि इन सभी के लिए हम स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करते हैं, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट फाइल। पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट पीपीटीएक्स होता है। क्या होता है? पावर पॉइंट फाइल का डॉट पीपीटीएक्स होता है। पावर पॉइंट का क्या होता है? डॉट पीपीटीएक्स होता है। और इम्प्रेस का क्या होता है? डॉट ओडीपी, यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, डॉट ओडीपी होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। ध्यान में रखिएगा सब बातें। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस वी कैन कंबाइन बोथ ऑडियो एंड वीडियो, बिल्कुल सही। हम ऑडियो और वीडियो दोनों को हम क्या करें? कंबाइन करा सकते हैं। where we save the slide for the first time it is necessary to name it, बिल्कुल सही है। जब भी हम पहली बार जो है स्लाइड को सेव करेंगे तो उसके लिए हमें क्या कोई ना कोई फाइल का नेम देना जरूरी होता है। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इन विच मोड डज द स्लाइड स्टे, डज द स्लाइड स्टे किसमें रहता है? लैंडस्केप में रहता है। किसमें स्लाइड रहती है? लैंडस्केप व्यू में रहती है। which menu has the option of master slide in LibreOffice Impress। मास्टर स्लाइड ऑप्शन किसमें मिलेगा आपको? व्यू में मिलेगा। मास्टर स्लाइड ऑप्शन किसमें मिलेगा आपको? व्यू में मिलेगा। ये रहा मास्टर स्लाइड ऑप्शन किसमें आपका है? व्यू मेनू में आपका मास्टर स्लाइड ऑप्शन दिया हुआ। अगला प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स कैन एनी प्रेजेंटेशन बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो यहाँ पे क्या था? जीआईएफ में भी हो सकता है, पीडीएफ में भी हो सकता है, बीएमपी में भी हो सकता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज। अब देखिएगा ये हम ऑप्शन आपको बता रहे हैं, यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे जब आएगा ये फॉर्मेट यहाँ पे देख सकते हैं। ये फॉर्मेट यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मेट है। यहाँ पे हम इन किसी भी फॉर्मेट में जो है फाइल्स को क्या करा सकते हैं? सेव करा सकते हैं। करा। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखते हैं which of the following is related to changing user interface of LibreOffice Impress। तो क्या आपका टैब भी है, सिंगल टूल बार भी, टैब कॉम्पैक्ट भी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पार्ट 2 पूरी तरह से आपका क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। यानी कि जो चैप्टर नंबर 5 था उसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हमने आपको बना कर दे दिया। अब आपकी बारी है, आपको इसे देखना है और अच्छे से इसको मतलब तैयार करना है, अच्छे से इसको तैयार करना है और अपने एग्जाम में सफलता आपको प्राप्त करनी है। अपने एग्जाम में आपको क्या करनी है? सफलता प्राप्त करनी है। तो आज के लिए इतने था। ये आपका सेशन समाप्त होता है। आप लोग इस सेशन को देखिएगा अच्छे से और समझिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।